श्री संत रामपाल महाराज जी ने हम लोगों को ये नॉलेज दिया, हमारे शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताए और हमारे को ये भी बता दिया कि शास्त्रों विरुद्ध साधना करके आप लोगों को कोई लाभ मिल नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम लोगों को क्या मिलता है? इससे हमारा पाप होता है, पाप हो जाता है। हम लोग इतना दिन से जो भी करके आ रहे थे वो हमारा लोकोवेद के आधार पर हम लोग कर रहे थे, लेकिन आज हमारे आंखें खुल गए, क्योंकि हम लोग आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। हमारे दादा परदादा पढ़ी लिखी नहीं थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ी लिखी है। हम लोगों को देखना चाहिए, अपना आंखों से देखना चाहिए कि हमारे सदग्रंथ में क्या लिखा है। जो भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने का राहो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, बहुत सारे ऐसे पुस्तकें उन्होंने लिख दिया। और ये जो पुस्तकें उन्होंने लिखा, इस पुस्तक से हम लोगों को आज ज्ञान हो रहा है कि इस सृष्टि का रचना कैसे हुई, इस सृष्टि का परम पिता कौन है, यही आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पूर्ण ब्रह्म, इस सृष्टि रचना में सतपुरुष सतलोक का स्वामी प्रभु, अलोक पुरुष अलोक लोक का स्वामी, अगम पुरुष अगम लोक का तथा स्वामी, और अनामी पुरुष अनामी अकोह लोक का स्वामी। यही एक पूर्ण ब्रह्म है, यही एक पूर्ण ब्रह्म है, जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न दो रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। श्री कृष्ण जी बोलो, ब्रह्मा जी बोलो, विष्णु जी बोलो, इन लोगों के अंतर्गत ब्रह्मांड नहीं आते हैं, क्योंकि इन लोगों को काल ब्रह्म ने 3 लोक का 3 गुण दिया है। स्वर्ग मत्त पाताल का ये लोग को स्वामी बनाया, लेकिन इन लोगों को 3 गुण भी दिया है, सत्व रजो तमो। ये 3 गुण इन लोगों के पास है। ये लोग सृष्टि पिता नहीं हो सकते और नहीं है। पर ब्रह्म यही केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी अर्थात प्रभु है। यही अक्षर पुरुष भी कहलाते हैं, यही अक्षर पुरुष भी कहलाते हैं। परंतु यही तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। 7 शंख ब्रह्मांडों का जो मालिक है पर ब्रह्म, उसकी भी जो ब्रह्मांड है वो भी अविनाशी नहीं है। और ये जो ज्योति निरंजन काल पुरुष का जो ब्रह्मांड है ये भी अविनाशी नहीं है। उपरोक्त तीनों पुरुष प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में भी है। तीनों पुरुष का वर्णन हमारे पवित्र गीता जी में लिखा हुआ है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। ब्रह्मा, ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। यही तीनों ब्रह्म के पुत्रों केवल एक ब्रह्मांड के एक विभाग के स्वामी है। इस तीनों पुत्रों एक एक विभाग का स्वामी है, जैसे स्वर्ग मत्त पाताल। तो हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों नाशवान है, ये तीनों नाशवान है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़े निम्नलिखित सृष्टि रचना। आप लोग सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो विस्तारित आप लोग जान पाएंगे। कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है कि जो निम्नलिखित है। कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया, क्योंकि
उन्होंने ये सृष्टि रचना की, उनको ही पता है, बाकी किसी को इनकी पूरी नॉलेज नहीं है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अर्थात अनामय लोक था। सर्वप्रथम एक स्थान था, अनामय लोक था, जिसे अकोहलोक भी कहा जाता है, जिसे अकोहलोक भी कहा जा सकता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। तो उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उस परमात्मा का वास्तविक क्या नाम था? कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी है। सभी आत्माएं उस पूर्ण ध्वनि के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थात प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। प्रभु ने अपनी शक्ल से, अपने जैसे शक्ल से ये मनुष्य को भी बनाया। कौन बनाया? परमात्मा कबीर देव ने। और ये लोग क्या कहते हैं, हमारे जितने भी धर्मों का ठेकेदार है, जैसे अनिरुद्ध आचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, ये लोग कहते हैं श्री कृष्ण जी ने सृष्टि रचना की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की। भाई ये सब गलत है, इनके पीछे मत पड़ा रहिए, ये आप लोगों को गलत ज्ञान देते हैं। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम के अनामी पुरुष का एक रोम का प्रकाश शंखों सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। जो परमात्मा है, परमात्मा का इतनी तेज है, एक लोमकूप का तेज शंखों सूर्यों हजारों सूर्य का समान है। अरे हजारों सूर्य का प्रकाश जैसे है, कैसा है एक लोमकूप का। तो आप सोचिए परमात्मा का प्रकाश कितने होंगे। जो हमारे ये जो आंखें हैं, इस आंखों से हम उस परमात्मा का तेज को क्या सहन नहीं कर पाएंगे। परमात्मा का इतनी तेज है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्न होता है, तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कोई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कोई विभाग भी रख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री जी अपने पास भी कोई विभाग का आदमी रखते हैं, तब जिस भी विभाग के देखिए ये देखिए सृष्टि रचना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। प्रधानमंत्री जो जिस पद के लिए हस्ताक्षर करेगा, उसी पद को उसी टाइम लिखा जाता है। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, और वही उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर, कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोगों में होता जाता है। कबीर परमेश्वर जी की क्रियाएं भिन्न भिन्न लोग में भिन्न भिन्न टाइप का होता है, यही यहाँ पर बताया है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों अगम लोक, अलग लोक, सतलोक को रचना शब्दों अर्थात वचन से की। कबीर परमेश्वर जी सतलोक का सृष्टि अपने वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ, तथा कबीर देव, कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है, तथा
वहाँ इनका हुकुमत्व पदवी अर्थात नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। देखिए कबीर देव परमेश्वर जहाँ रहता है उसकी वहाँ वहाँ अलग अलग नाम होती है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत ही तेजोमय है, जिसके एक रोम शरीर के एक बाल की रोशनी शंख सूरों की रोशनी से भी अधिक है। यही पूर्ण परमात्मा है। तो आज हम लोग इतना तो जान गए कि इस सृष्टि के परम पिता कौन है, इस सृष्टि को किसने रचाया। यही सब जानने के बाद यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिकारी यही है। इसलिए इसी का उमत्त पदवी का नाम सतपुरुष अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति शब्द स्वरूपी राम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजमय है, जिसके एक रोम कूप का प्रकाश करोड़ सूर्यों का तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। करोड़ों सूर्य का समान होते हैं उनकी एक लोक कूप का तेज। इस कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 दीपों की रचना की। फिर 16 शब्द में 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। देखिए कबीर परमेश्वर जी ने कैसी सृष्टि रचना की। सत्यपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्रों अचिंत्य को सत्यलोक को अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। उनके एक पुत्र को इस सृष्टि रचना की एक भार सौंपी थी। अचिंत्य ने अक्षर पुरुष परम ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा मेरी मदद करना।